Wait. If you are still begging people to stay in your life, then this video is for you. Nobody stays forever except Allah. People remember you when they need you. कब तक तुम लोगों के पीछे इज्जत अपनी गंवाते रहोगे? कब तक तुम लोगों के साथ में भीख मांगते रहोगे कि मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तन्हा ना छोड़ो? लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो लोग तुम्हें छोड़ ही देते हैं। लोगों को सिर्फ तुम्हारी इज्जत चाहिए होती है, जो उन्हें मिल जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ को पाते हैं। वो तुम्हें इतना ज़्यादा भरोसा देते हैं, वो तुम्हें इतना ज़्यादा अपने आप से करीब करते हैं कि तुम उनको मना कर ही नहीं पाते हो। और फिर जब उनका मतलब, उनका मकसद पूरा हो जाता है, आप उनकी लाइफ के चैप्टर से रिमूव हो जाते हो, यानी आप उनके लाइफ के चैप्टर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, क्योंकि उनका मतलब पूरा हो चुका होता है। इंसान की फितरत में ही लालच लिखा होता है। आई होप एट दिस सेंटेंस यू विल गेट मी। लोग अपनी लालच पूरी न होने तक तुम्हें अपना इतना ज़्यादा आदत डाल देते हैं कि तुम उनके बगैर रह ही नहीं सकते हो। अगर तुम्हें अपने वालिद के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जाना होता है, तुम उनकी इजाज़त लेते हो, तुम उनके बगैर कुछ काम कर ही नहीं सकते हो, तुम अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रखते ही नहीं हो। अगर तुम्हें अपने वालिद के साथ दुकान पे भी जाना होगा, तुम उनकी इजाज़त लोगे। यानी उन लोगों ने तुम्हें इतनी हद तक अपना आदी बनाया दिया होगा कि तुम कुछ फैसला कर ही नहीं सकते हो अपने दिमाग के साथ। इससे अच्छा ये नहीं है कि आप अल्लाह से मांगो, आप अल्लाह के साथ बात करो। अल्लाह ताला आपको सब कुछ देगा जो आप चाहोगे। ये नहीं कि दूसरा इंसान आपसे कुछ लेगा, दूसरा इंसान आपका इज्जत का प्यासा होगा, दूसरा इंसान आपकी शोहरत का प्यासा होगा, दूसरा इंसान आपका वक़ार चाहता होगा, लेकिन आप उनको देते नहीं हो, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको छोड़ देते हैं। इससे बेहतर ये है कि तुम अल्लाह ताला के साथ बात करो। अल्लाह ताला तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। अगर तुम सिर्फ एक बार अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाओगे, तुम फिर देखो क्या क्या हो सकता है। अल्लाह ताला तुम्हें कभी रुस्वा नहीं करेगा। जब हर एक दरवाज़ा बंद होता है, जब तुम्हें हर एक इंसान छोड़ता है, अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ता। तब सिर्फ अकेला वाहिद खड़ा होता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला यही से कहता है, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे मांगो, तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ताला यही से बार 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 हज़ार बार कह रहा है, तुम मेरे पास आओ, तुम देखो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई अल्लाह ताला के सामने, फिर देखो, क्योंकि अल्लाह ताला यही से गारंटी दे रहा है, तुम देखो, तुम सच सिर्फ एक बार मांग के तो देखो, फिर देखो अल्लाह ताला क्या करता है। इससे बेहतर यही है तो आप अल्लाह ताला के साथ इतना अच्छा रिश्ता बनाओ कि आप अल्लाह ताला के आदी हो जाओ। फिर आप देखो आपके साथ क्या क्या होता है, आपको कैसा हम सफ़र मिलता है, आपकी चीज़ें, आपकी मुश्किलात कैसे हल होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी इंसान के सामने हाथ फैलाओ, वो इंसान आपकी कदर नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वक्त निकाल के बनाया है, अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया, अल्लाह ताला ने अपने समय देकर आपको बनाया है। इससे बेहतर यही है आप अल्लाह ताला के साथ बात करो, आप अल्लाह ताला को हर एक अपना सीक्रेट बोलो, फिर देखो क्या क्या हो सकता है। इंसान को आपकी कदर नहीं है, क्योंकि इंसान लालची होता है। इंसान की फितरत में ही लालच लिखा होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि लालच हमेशा की गुलामी है और कन्नत की आज़ादी है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंसान लालच करता है वो अपनी ख्वाहिशात का कैदी बन जाता है। जो अल्लाह की दी हुई हलाल नेमतों पर रहता है, वो हमेशा मुतमईन रहता है और उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही रहती है। अब लास्ट में बस मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता बनाओ। लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि वो लोग तुम्हारे साथ खेल सके।